तो जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 12 नवंबर। तो आज के दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो अपन सारे सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ अपन पूरी डिटेल भी लिखेंगे करेंगे, जिससे अगर आप यूपीएससी का मेंस भी लिखेंगे, स्टेट पीएससी का मेंस भी लिखेंगे तो आप इसी में से लिख सकती हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे उसी से आप क्वेश्चन के एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर का इतना ज्यादा वेटेज हो गया है कि करंट अफेयर से ही सारे क्वेश्चन बनती है। तो चलिए स्टार्ट करती हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आप एक बार अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहे। तो आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मुंबई रहा है। पहले नंबर पर मुंबई, दूसरे नंबर पर बीजिंग तथा तीसरे नंबर पर शंघाई रहा है। अब इस क्वेश्चन से अपन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी जान लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और यूपीएससी में मेंस कैसे लिखते हैं उसकी भी हम आपको रूपरेखा बता देंगे। इस तरह से लिखिए। पहला, रैंकिंग और मूल्यांकन। आईक्यूएल के हैप्पी सिटी इंडेक्स ने मुंबई को गोल्ड श्रेणी में रखा है, जो उच्च जीवन स्तर और नागरिकी खुशी को दर्शाता है। मूल्यांकन में शामिल मानक आपको ऐसे ही पॉइंट डाल डाल के लिखना है। रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, पर्यावरण, सामुदायिक समावेश और सांस्कृतिक गतिविधि शामिल हैं। मुंबई की खासियत क्या है? आर्थिक केंद्र। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, जहां बॉलीवुड, शेयर बाजार और कॉर्पोरेट मुख्यालय केंद्रित हैं, जो रोजगार और नवाचार को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता। शहर की जीवन सांस्कृतिक त्योहार जैसे कि गणेश चतुर्थी और भोजन यानी बड़ा पाव से लेकर फाइन डाइनिंग जैसे सामाजिक खुशी में योगदान है। नेक्स्ट है सामुदायिकी भवन। मुंबई स्पिरिट के रूप में जानी जाने वाली आपसी सहायता और लचीलापन, खासकर चुनौतियां जैसे कि बाढ़ या महामारी के दौरान स्कोर बढ़ाया है। कुछ ये वाली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुधार और पहल किया है। हाल ही में वर्षों में मुंबई ने बुनियादी ढांचों में सुधार किया है, जैसे कि मेट्रो लाइन, लाइन 3 और 7 है, तटीय सड़क परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी पहल। हरित स्थानों जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य उद्यान हैं और प्रदूषण नियंत्रण उपायों ने पर्यावरण स्कोर को बेहतर किया है। किफायती आवास और झुग्गी पुनर्वास योजना ने सामाजिक समावेशन को बढ़ाया है। नेक्स्ट, तुलना। मुंबई ने बीजिंग जो हाई टेक लेकिन कम समुदाय समावेश के लिए स्कोर खोया। शंघाई अधिक औद्योगिक लेकिन सांस्कृतिक उद्योग विविधता से पीछे रही है। और टोक्यो उच्च जीवन स्तर लेकिन सामाजिक जुड़ाव में कमी है। भारत में बेंगलोर और दिल्ली की भी सूची में थे, लेकिन मुंबई ने समग्र संतुलन के कारण शीर्ष स्थान पाया है। महत्व क्या है? यह रैंकिंग मुंबई को निवेश, पर्यटन और वैश्विक प्रतिष्ठाओं के लिए आकर्षक बनाती है। यह भारत की शहरी प्रगति और जीवन की गुणवत्ता के सुधार के प्रयासों को रेखांकित करती है, जो विकसित भारत विजन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मालाबार 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी गुआना में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ेंगे। स्थान और समय, गुआम यूएस टेरिटरी में 10 से 15 नवंबर 2025 तक होगा। हार्वन फेज 9 से 10 नवंबर। योजना, संचार, प्रोटोकॉल, परिचित्रीकरण, यात्राएं और खेल आयोजन हैं। सी फेज संयुक्त फ्लीट ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तोपखाने अभ्यास और उड़ान संचालन। भाग लेने वाले देश, क्वाड देश जैसे कि भारत, अमेरिका, मेजबान जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत से आईएनएस सह्याद्री, स्टील फ्रिगेट जो स्वदेशी निर्माण का प्रतीक है। उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालिता, इंटरऑपरेबिलिटी और समन्वय को मजबूत करना है। संयुक्त अभ्यास के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और नौवाहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। महत्व क्या है? मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय रूप में हुई थी। 2015 में जापान स्थायी भागीदार बना और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। यह क्वाड की सैन्य सहयोग को दर्शाता है, जो चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच रणनीतिक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? मतलब कि अभी किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी असम राज्य ने लगा दिया है। प्रतिबंध का दायरा। विधेयक बहुविवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करता है, जिसमें जीवित पति पत्नी के साथ दूसरा विवाह करना अपराध होगा। यह उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो कानूनी रूप से अलग न हो या विवाह विच्छेद न हुआ हो। अपवाद आदिवासी समुदायों को छठी अनुसूची क्षेत्र जैसे कि बोडोलैंड, कॉर्बी आंगलोंग, डीमा हसाओ पर लागू नहीं होगा, जहां प्रथागत प्रथाएं प्रचलित हैं। दंड और सजा क्या होगी? दोषी पाए जाने पर पति को अधिकतम 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा होगी। अपराध को गैर संज्ञेय यानी नॉन कॉन्जुगेल घोषित किया जाएगा, जिससे आरोपी को तत्काल जमानत नहीं मिलेगी। पूर्व विवाह छिपाने पर 10 वर्ष तक की सजा और सहयोगियों को जैसे काजी, पुजारी या अभिभावक को 2 वर्ष तक की सजा होगी। दोहराने पर दंड दोगुना होगा। पीड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान। बहुविवाह शिकार महिलाओं के लिए एक विशेष मुआवजा कोष स्थापित किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से न गुजरें। सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो महिलाओं की गरिमा और समानता को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सलमान रुश्दी को किया गया है। पुरस्कार का नाम और महत्व। यह अवार्ड एम्बेसडर रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो 1995 के डेटन पीस एकॉर्ड्स बाल्कान युद्ध समाप्त करने वाले समझौता के वास्तुकार अमेरिकी राजनीतिक के नाम पर है। पुरस्कार साहित्य योगदान और शांति संवर्धन के लिए दिया जाता है, जिसमें कथा, गैर कथा और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी शामिल हैं। रुश्दी की पृष्ठभूमि। 78 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने उनकी 1988 की उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज के लिए प्रसिद्ध मिली है, जिसके कारण ईरान के अयातुल्ला खुमैनी ने 1989 में उनकी हत्या का फतवा जारी किया, जिससे उन्हें बरसों तक छिपना पड़ा। 2022 में न्यूयॉर्क में व्याख्यान के दौरान चाकू से हमला हुआ, जिससे वे एक आंख से अंधे हो गए। इसके बावजूद उन्होंने 2024 में आत्मकथा नाइफ प्रकाशित की, जो नेशनल बुक अवार्ड से फाइनलिस्ट रही है। पुरस्कार प्राप्ति का संदर्भ। रुश्दी को यह सम्मान उनकी हालिया रचना द 11th आवर 3 नोवेल और 2 लघु कथाओं का संग्रह के लिए मिला है, जो हमले के बाद उनकी पहली काल्पनिक रचना है। स्वीकृति भाषण में रुश्दी ने यूक्रेन, गाजा, सूडान जैसे संघर्षों में अक्षय हिंसा के समय शांति पर लिखने की कठिनाई पर चर्चा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष को किस राज्य का पुलिस में डीएसपी पद नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल में हुई है नियुक्ति। ऋचा ने वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, खासकर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे भारत ने अपना पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप खिताब जीता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ऋचा ने झूलन गोस्वामी जैसे पूर्व खिलाड़ी की नींव पर भारत को आईसीसी खिताब दिलाया है। समारोह और सम्मान। नियुक्ति पद एडन गार्डन में आयोजित एक भव्य समारोह में ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा। उन्हें बंग भूषण पुरस्कार, राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सोने की चेन, गोल्डन बैट और बॉल तथा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कैफ से 34 लाख रुपए का चेक फाइनल में उनके 34 रन के सम्मान में मिला है। ऋचा की पृष्ठभूमि। 22 वर्षीय ऋचा सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल की रहने वाली। उन्होंने 2018 में डेब्यू किया और व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली भारतीय बल्लेबाज हैं। वे अब दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो डीएसपी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट एक्सॉम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी असम राज्य में हुआ है। उद्देश्य आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए रियल टाइम डेटा संग्रहण, घटना रिपोर्टिंग और शुरुआती चेतावनी प्रणाली प्रदान करना। जिला अधिकारियों, नागरिकों और स्वयंसेवकों को जोड़कर आपदा प्रतिक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना है।
विशेषता है बाढ़ और बिजली गिरने के अलर्ट का प्रशासन, घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग, फोटो वीडियो के साथ जीआईएस आधारित मैपिंग और एनालिटिक्स के माध्यम से आपदा निगरानी। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जो आसानी से पहुंच सुनिश्चित करता है। लॉन्च का संदर्भ एएसडीएमए के तहत एनईएसए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा विकसित। लॉन्च के साथ ही रंगा नदी, डाओयांग और कुरिचू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर बाढ़ अध्ययन रिपोर्ट और आपदा संचार पर सर्टिफिकेट भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ग्लोबल समिट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में किया जाएगा। स्थान और समय नई दिल्ली में 2026 में आयोजित होगा। सटीक तारीख की घोषणा अभी बाकी है। भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है क्योंकि यह आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का केंद्र है। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करना है। WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात के कार्य को बढ़ावा देना। वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मजबूत करने के लिए अनुसंधान, मानवीकरण और सहयोग को प्रोत्साहित करना है। महत्व क्या है? भारत में आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक मान्यता बढ़ाना। 2023 में पहला समिट जामनगर में हुआ था और दूसरा समिट भारत की मेजबानी निरंतरता दर्शाती है। यह समिट WHO के 2020 से 2030 के ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी को लागू करने में मदद करेगा। प्रमुख पहल पारंपरिक चिकित्सा के लिए डेटा संग्रह, डिजिटल टूल जैसे WHO का एम योगा ऐप जो वैज्ञानिक प्रमाणन पर चर्चा है। भारत ने आयुष मंत्रालय और WHO के बीच सहयोग को गहरा करना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपनी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र यानी वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में प्राकृतिक गैस की बड़ी खोज की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मिस्र, इजिप्ट ने की है। स्थान और विवरण खोज बांद्रा 15 विकास क्षेत्र में लोअर भारिया जलाशय में हुई। यह पश्चिमी रेगिस्तान का एक सक्रिय अन्वेषण क्षेत्र है जहां 2025 में कई महत्वपूर्ण खोजें हो चुकी हैं। दैनिक उत्पादन 16 मिलियन क्यूबिक फीट पर प्राकृतिक गैस और 750 बैरल कंडेंसेट। परीक्षण के बाद इसे तुरंत राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क से जोड़ा गया जो उत्पादन में तत्काल वृद्धि सुनिश्चित करता है। आरक्षितों में वृद्धि यह खोज मिस्र के सिद्ध गैस भंडार में लगभग 15 बिलियन क्यूबिक फीट की वृद्धि करेगा। तकनीकी टीमों द्वारा जलाशय का पूर्वकालन किया जा रहा है ताकि भविष्य के ड्रिलिंग स्थलों का निर्धारण हो सके। महत्व क्या है? यह खोज मिस्र के घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्यात कम करने और क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्रों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा है। मिस्र को जो पहले गैस निर्यात तथा लेकिन हाल ही के वर्षों में उत्पादन में कमी के कारण आयातक बना है, अब उत्पादन को 6.4 से 6.6 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने निवेश आकर्षण करने और अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 2025 का कोनिबेस अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अर्जेंटीना को हराकर भारत ने जीता है। मैच का विवरण फाइनल में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर मैच में सवाई प्रधानंद सिंह जयपुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हाई गोल अंतर्राष्ट्रीय मैच दिल्ली में लगभग एक दशक बाद हुआ है जो पोलो की विरासत को जीवित करता है। टीम इंडिया की पृष्ठभूमि कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल को बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला। उन्होंने कहा अर्जेंटीना जैसी विश्व चैंपियन टीम को हराना अविश्वसनीय, दर्शकों की ऊर्जा से हमें प्रेरित करता है। संभाई पदनाथ सिंह ने कहा घरेलू मैदान पर देश के लिए खेलना और जीतना बहुत खास है। महत्व क्या है? यह जीत भारत के पोलो इतिहास में मील का पत्थर है क्योंकि अर्जेंटीना पोलो की राजधानी माना जाता है। भारत ने जो पोलो का जन्म स्थान है अब वैश्विक स्तर पर अपनी वापसी कर रहा है। मैच ने युवाओं में खेल को बढ़ावा देने, स्पॉन्सरशिप और क्लबों की संख्या को बढ़ाने की उम्मीद जताई जाएगी।
उद्घाटन और दर्शक आयोजन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नवीन जिंदल, पूर्व संरक्षक कवि कुमार बिस्वा, लेफ्टिनेंट जनरल बी कृष्णन और कई देश के राजदूत उपलब्ध थे। नेक्स्ट है, भारत ने 2026 तक कूड़ा घरों को खत्म करने और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किन दो पहलों की शुरुआत की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी DRAP और यूविन को। डोमसाइड रेमिडेंसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी DRAP यह एक वार्षिक मिशन मोड पहल है जो शहरी भारत में बची हुई डंप साइट सुधार को तेजी करेगा। उद्देश्य क्या है? सितंबर 2026 तक लक्ष्य जीरो डंप साइट हासिल करना, जिससे लगभग 80% विरासत कचरे 8.5 करोड़ मीट्रिक टन वाली 214 उच्च प्रभाव वाली साइट को साफ किया जाएगा। लाभ क्या है? 7580 एकड़ से अधिक भूमि को पुनः प्राप्त कर समुदाय विकास और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाएगा। अब तक 2476 डंप साइट में से 1048 साफ हो चुकी हैं। अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो यूविन यह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म है जो निजी पूंजी और बहुपक्षीय एजेंसी जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक से दीर्घकालीन फंडिंग आकर्षित करेगी। उद्देश्य क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित शहरी परियोजना को गति देना और सतत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। लाभ है, शहरों को वित्तीय सहायता, कचरा प्रोसेसिंग परियोजना के लिए अतिरिक्त फंडिंग और कोऑपरेटिव सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी सुरक्षित करना है। तो आज की हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप एक बार वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और छोटा सा कमेंट भी कीजिए। फिर अपन कल के एक बार क्वेश्चन को रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे आपको आज के और कल के दोनों क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे। डेली हम आपको ऐसे कराते हैं जिससे आपको डेली क्वेश्चन याद होते चले जाएं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, रोहतांग चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, सरकार ने NHPC की स्वर्ण जयंती पर 50 का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 10 वर्षीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, मोनजारो अक्टूबर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 8,140 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, ऑपरेशन व्हाइट कॉर्न DRI द्वारा नशीले पदार्थ की गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, एशियाई पैसिफिक सिटीज समिट APCA 2025 का आयोजन पहली बार दुबई में हुआ है। COP30 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग सुधारों की रूपरेखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर मल्होत्रा ने प्रस्तुत की है। तो हमने आज के क्वेश्चन का पढ़ भी लिया और रिवीजन भी कर लिया है। बस लास्ट में आप एक बार हमारे लिए वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कर आप जरूर बताइए क्वेश्चन कैसे लगे और कुछ बदलाव करना है तो वो भी बताइए, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको डेली वीडियो मिलते रहें। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।